कहने को हमने ये कराया वो कराया, वो सारी बातें आप समझदार हो। हर बात का हाँ वक्त के हिसाब से सब ठीक था। जहाँ मरकरी की आवश्यकता मरकरी है, कई बार बल्ब से भी काम निकालना पड़ता, कई बार चिमनी से भी निकालना पड़ता था। तो कोई चिमनी अगर जग गई तो मरकरी की होड़ थोड़ी करेगी। अभी तो देखो 440 वाट वो चलता है, बिल्कुल लालटेन भी चलती थी, चिमनी भी चलती थी, आ गया होगा काम। वक्त की बातें थी, सारी बातें सामने नहीं आई। और ये जो चल रहे हैं मामले आज के लिए ऑडियो वीडियो, ये अगर 60 साल पहले हो जाते तो आधे से ज्यादा सीढ़ियां आती, बाहर पड़ी मिलती, कुछ नहीं मिलता भाई। ये ठीक रहा, कोई विधानसभा बाहर आई, कोई लोकसभा, अंदर अंदर काम चलता रहा। और बाहर आए बेचारे बहुत बाद समय बाद आए, तो फिर लोग निकले बाहर अलग अलग। इसका भी ध्यान रखो। मुझे डर लगता है मोबाइल पे हर समय मेरी रिकॉर्डिंग करते हैं लड़के, एक एक मिनट में पता नहीं क्या है, बच्चों को शौक हो गया। 10 मिनट कमरे में बैठो, रिकॉर्डिंग चालू, फोन यहाँ लगा दे, यहाँ लगा। तो डर ये लगता है मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये कितनी बड़ी विडंबना। अपने आदमी का ध्यान रखो आप। हो सकता है कमरे में बैठे में कोई 2 बात मेरे मुंह से निकल भी जाए, उसको भी वायरल करना। एक लड़के को मैंने कहा तो मेरा फोन रिकॉर्ड क्यों कर रहा है? बोल मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लाइव चला रहा था। लो बोलो बुलाई भी चला दिया तो चल जाता लाइव। तो ये तो अच्छा हो रहा रिचपाल मिर्जा का। इस बार बेचारे ने इसने सारी गाड़ी गलौज करके पूरा टेंडर अपने नाम लेके पूरा धो दिया सारा। क्योंकि जैसे ही कोई बात चलती तो बोले लगाओ रिचपाल को, तो बाकी आउट, 1 नंबर पे चल रहा है। तो अपने को थोड़ी बातों का ये भी ध्यान रखना है कि अपना कोई आदमी अगर लड़ाई लड़ रहा है उसका ध्यान भी हमें रखना। हो सकता है कि वो स्लिप भी हो जाए, परेशान भी हो जाए, कभी कोई बात भी हो जाए, तो तुम्हें ध्यान रखना मेरे भाई। जिस तरह मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ 25-30 साल तक, मैं तो 3 में मंत्री बन जाता। 3, 8, 13, 18, 19 बन के मोदी के मंत्रिमंडल में चार्टरों में घूमता, कौन मना कर रहा था। लेकिन किस तरह दुख सुख पाके, भीख नहीं मांगी, कभी कटोर लेके नहीं कहा आपके सामने कि मैं भीख दो मुझे, मेरी पार्टी चलानी। मांगी क्या भीख आज तक बताओ? सबने भीख मांगी पार्टी वालों ने। सब पार्टियों के जब खाते आए, इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए, भारतीय जनता पार्टी ने तो गाय का मांस बेचने वाली से भी 250 करोड़ रुपए लोन ले लिया था। रामनाथ जी नाराज हो जाएंगे। आया इलेक्टोरल बॉन्ड चला देश के अंदर, लेकिन आरएलपी का नाम मुझे क्या सब आपका नाम नहीं मिल रहा। हमें तो पता ही नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या अभी तक। ये पता लगेगा कितने 5 साल और आ जाएंगे। तो ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी, प्रयास किया। और आप सबको धन्यवाद इस बात का कि सारी रैलियां जो होती है उसमें फ्री की गाड़ी घोड़े लेके आप आते हो, ये आपका सहयोग है। मुझे तो खाली टेंट वेंट की इतनी व्यवस्था करनी पड़ती, इतनी तो उधार भी चल जाती, छोटी मोटी लोग कर लेते हैं, हनुमान जी दे देंगे धीरे धीरे। तो भाई आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है, मेरा साथ देने में, संघर्ष करने में, सहयोग में। आधी रात को भी आप खड़े रहते हो और मैं भी आधी रात को आप गए। जो छात्र संघ के चुनाव थे, देखिए मैं 1 महीना मैंने खराब किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए वहां छात्र तो कोई आए ही नहीं, वहां तो बच्चे थे सारे के सारे। बरसात आ गई, ठीक रहा, सारी कुर्सियां लेके हमने फिल्म अच्छी बन गई, तो बहुत संख्या के अंदर थे। ये देखा मैंने, सोचा छात्र आ जाएंगे अपना 50,000 तो 1 लाख 2 लाख जयपुर के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, कोई नहीं आया। जब पता किया हम तो निकल गए भावुकता के अंदर, बच्चे क्यों नहीं आए? तो बच्चे बोले साहब हम तो चुनाव कराना नहीं चाहते, इसलिए नहीं। तो मैंने कहा चाहते कौन? बोले 20-50-100 घूम रहे हैं ना, सिर्फ ही एमएलए बनना चाहते हैं, चाहते हमें नहीं आना। अब देखो एक हो जाता है। मैं आपको क्या कहता हूँ कि कई बार गलत चीज भी हाथ में पकड़ ली जाती है, उसको छोड़ नहीं सकते। हमने कहा फिर मैंने विधानसभा में उठाया मामला बच्चों का। मैंने कहा छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्यों? मुझे लगता है कि छात्र संघों के माध्यम से जो बच्चे आते हैं मजबूत होंगे। आजकल तो नहीं आएंगे मजबूत, मैं बता दूं। कोई तो टोल का काम करेगा, कोई डोडा का करेगा, कोई आजकल बच्चे गलत ट्रैक पर, करोड़पति बनना रातों रात, अरबपति, बड़ी गाड़ियां चाहिए। दूसरी बहुत हालात खराब है भाई, दिल्ली जाके देखो, आओ आप। और हमारे समाज की अगर स्थितियां देखोगे ना, तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं समाज के अंदर, चाहे वो अधिकारी है, ठेकेदार है, उनके आधे से ज्यादा घर में तो दूसरी जाति की लड़कियां और लड़के दूसरी जाति, लड़कियां दूसरी जाति में और आधी बहुएं दूसरी जाति, और पट्टा पहनेंगे समाज के ठेकेदार और भाषण देंगे हमने ये किया वो किया। क्या क्या तुमने जो किया वो दिख रहा है ना सारा का सारा। जो व्यक्ति अपने बच्चे अपने समाज में नहीं दे सकता, उस व्यक्ति की उम्मीद मत करना कि वो समाज के लिए करेगा। और मेरी बात हो सकता है किसी को बुरी भी लगती है कई लोगों को, उससे कोई बेरे क्या फर्क पड़ता है? वो बुरी लगती है, दवाई सोए नींद की गोली लेके, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको हर व्यक्ति को पहचानना होगा। अपने तो कोई भी है उसके पीछे हो लेते हैं यार। 3 दिन के अंदर पता नहीं क्या हो गया सबके। एक व्यक्ति कोई नया आता है उसके पीछे हो लेते हैं, वो फिर ठग के चला जाता है, अरे गलत हो गया भाग गया। थोड़ा ठोस धैर्य संघर्ष, देखो परख करो उसकी, ये कौन है, ये ठग कहां से आया था,
इस ठग ने शुरुआत कहाँ से करी, इसका जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ आया है, देखो उसको चलता चलता जो संस्कार होता है ना माँ बाप के, वही सबसे बड़े होते हैं। ये बातें ये बताते हैं सारी, इन वाली बातें अगर मैं बता दूंगा तो फिर ये क्या बताएंगे। अब ये सारी बातें बताएंगे कि संस्कारित जो व्यक्ति होता है, गरीब और अमीर नहीं होता। पहले जब रिश्ते करते थे तब कहते थे नानी कहाँ की है, दादी परदादा परदादी सारा देखते थे कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। आज के लोग चोर उच्चे लुच्चे बेईमान, उनके तिलक जाते हैं बड़े बड़े, 1 करोड़ का तिलक, फलाना सारा गिरोह ग्रुप बैठा रहता है। साला हमें तो डर और लगता है कई बार यार कि मेरे घर के पीछे एक लड़का रहता था, वो आईएसआई का एजेंट, उसको पकड़ा गया। वो तो ठीक रहा, उसकी मेरे साथ फोटो ही नहीं आई। साला बैठता था मेरे पास कई बार आके, मुझे क्या पता वो आईएसआई का एजेंट है। बैठ रहते थे बाहर आके, मिलता था, फोटो आती थी हनुमान बेनीवाल आईएसआई के एजेंट के साथ, फलाना पेपर लीक करने वाले के साथ। हमें पता थोड़ी है कि पेपर लीक कौन कर रहा है, कौन, हम नहीं जानते भाई। हमारे साथ फोटो कोई भी खिंचा सकता है। तो दुर्भाग्य इन बातों का।